भाई एक फिल्म आई है सिंगल सलमा, हुमा कुरैशी की है। ये हुमा कुरैशी जैसे जो मुसलमान हैं जो अपने आप को सेकुलर बताते हैं, अब यकीन कीजिए हुमा कुरैशी कोई मेरी दुश्मन थोड़ी ना है। ये जो फिल्म है नेटफ्लिक्स पर आई है, मैं कहूंगा मत देखें, लेकिन इस फिल्म का पूरा आपको बता रहा हूं। देखिए इस फिल्म में जब फिल्म शुरू होती है तो पहले योगी जी को शुक्रिया अदा किया गया है डिस्क्लेमर में, शुरुआत में उत्तर प्रदेश के तमाम जो अधिकारी हैं सबका नाम ले लेकर शुक्रिया, क्योंकि भाई यूपी में ये बनी है और योगी सरकार का सीधा हिसाब है हिंदुत्व को प्रमोट करो, मुसलमानों को गलत दिखाओ। बॉलीवुड में ये होता आया है, अब खुलकर करो। तो हुमा कुरैशी एक मुसलमान लड़की बनी है, इसमें ऑब्वियसली मुसलमान है, और लखनऊ में उनका जो है पूर्वजों का मकान है और हवेली है जो गिरवी पर है। नवाब साहब का खानदान है, नवाब साहब की बेटी हैं हुमा कुरैशी इसमें। ठीक, इस फिल्म में क्या दर्शाया गया है कि हुमा कुरैशी भाई मॉडर्निटी के नाम पर जॉब करती हैं, हिजाब नहीं करती हैं क्योंकि वो मॉडर्न है, मुस्लिम है, और मुसलमान परिवार को चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए ये सरकारी नौकरी भी इनकी लगी हुई है और पूरा घर यही चला रही हैं। और मॉडर्निटी इतनी बढ़िया मॉडर्न लड़की हैं कि ये जाती हैं, मतलब इनका रिश्ता लग जाता है लखनऊ में ही, इनका एक मुस्लिम परिवार से, मुस्लिम लड़के से रिश्ता लग जाता है। और उसके बाद रिश्ते के दौरान ये जाती हैं विदेश काम के सिलसिले में, योगी सरकार भेजती है इनको, वहां जाती हैं, वहां 2 महीना रहती हैं। वहां पर इनको एक हिंदू पंजाबी लड़के से प्यार हो जाता है। और मॉडर्निटी में क्या होता है कि रिश्ता लग के आया है। ये देखिए मुसलमान लड़की को क्या सिखाया है योगी सरकार ने, ये हुमा कुरैशी ने क्या सिखाया है कि रिश्ता होकर, रिश्ता लगाकर तुम आई हो, रिश्ता करके आई हो, और रिश्ता हो नहीं रहा था, ऐसे में रिश्ता हो गया। अब जब रिश्ता हो गया है तो वो विदेश आई हैं, विदेश आई हैं तो उनको एक हिंदू लड़के से, एक गैर मुस्लिम, गैर मजहबी, मतलब पंजाबी है वो लड़का, उससे प्यार हो जाता है। सिर्फ प्यार नहीं होता है बल्कि घपाघप हो जाता है, खुल्लम खुल्ला बड़ा या एकदम जबरदस्त तरीके से घपाघप होता है। और हुमा कुरैशी एक मुसलमान लड़की को अपने होने वाले हस्बैंड को धोखा देकर ये सब करने में शर्म भी नहीं आती है, बल्कि वो कहती है कि मैं तो आजाद हूं, मैं तो कुछ भी कर सकती हूं। जब वो वापस भारत आती है तो फिर वो लड़का जो घपाघप किया था पंजाबी, वो इसके पीछे पीछे आता है, फिर इसके पीछे पीछे आके इसको प्रपोज करने की कोशिश करता है। अब इधर इससे भी शादी होने वाली थी मुसलमान लड़के से, और इधर ये दोनों एक ही जगह आ जाते हैं बारात वाले दिन। वो कहता है भाई मैं बारात लेके आया, वो कहता है मैं बारात लेके आया। और हुमा कुरैशी मुसलमान लड़की को रिप्रेजेंट कर रही थी, वो आती है और कहती है कि ना मैं तुझसे करूंगी, ना मैं तुझसे करूंगी, और वो गायब हो जाती है, ट्रेन में बैठकर कहीं और चली जाती है। और उसके बाद वो किससे शादी करती है, कहां जाके घपाघप कर रही है, वो क्या बन चुकी है नहीं पता, लेकिन वो मॉडर्न है। ये फिल्मों के जरिए, आज सीरीज के जरिए मुसलमान लड़कियों को सिखाया जा रहा है। और अफसोस की बात यह है कि ऐसी सेकुलर सो कॉल्ड मॉडर्न मुसलमान एक्ट्रेस और एक्टर इस तरह की फिल्म बिना स्क्रिप्ट पढ़े किया था इसने, हुमा कुरैशी ने। कुरैशी, अबे नाम के आगे से कुरैशी हटा लो, तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम सबक क्या दे रही हो, सिखा क्या रही हो? भाई ये तो हिंदुत्व के नजर में भी गलत है, भाई हिंदू समाज में भी तो ये गलत है। लेकिन हिंदू समाज को ये अच्छा इसलिए लगेगा क्योंकि मुसलमान लड़की है और मुसलमान लड़की को ऐसा दिखाया गया है कि मुसलमान लड़की को मॉडर्न होना चाहिए, तो वो कहीं भी जाकर सोए, हिंदू लड़कों के साथ सोए, उसको पुण्य मिलेगा। और भाई मुसलमान लड़के को इग्नोर करे, उससे रिश्ता करके तोड़ भी दे, वो बिकनी पहने। हाँ, इसमें दिखाया गया है, जोर दिया गया है। एक सीन में दिखाया गया है कि वहां विदेश जाकर वो बिकनी पहन लेती है, फोटो यहाँ वायरल होता है। बाप हुमा कुरैशी को वापस निकालता है घर से बाहर कि तुम मुसलमानों के ऐसा कर रही हो, मेरा नाक कटा रही हो। तो उसके बाद हुमा कुरैशी कहती है हाँ भाड़ में जाओ, कर तो सब कुछ मैं ही रही थी, हाँ मैंने ही पहनी थी बिकनी। यानी बुरखे से सीधा बिकनी, बुरखा तो उस फिल्म में है ही नहीं, लेकिन वहां सिखाया जा रहा है कि ना ना ना, मुसलमान तुम लड़की हो ना तो सीधा बिकनी पहनो यार, तभी तो हिंदू आंख सेक पाएगा। आप समझ रहे कितना खौफनाक षड्यंत्र मुसलमानों के खिलाफ चल रहा है। बहरहाल मैं आपसे क्या कहूं, क्या समझाऊं, मैं कुछ कह नहीं सकता। हालात मुसलमानों के ज्यादा बुरे हैं, हर तरह से मुसलमानों को घेरा जा रहा है और मुसलमानों को बदनाम करने की पूरी सरकारी कोशिश है। भाजपा के लोग कल तक जो चिंगार रहे थे भाजपा के लिए, आज वो रो भी रहे हैं। ऐसे एक मंजर नहीं, 1000 मंजर हैं। ऐसे अलीगढ़ का एक इलाका है जिसमें एक घर के व्यक्ति की मौत हो जाती है। बौखलाया हुआ व्यक्ति जब निकल रहा है तो बता रहा है कि ये देखो, ये है योगी सरकार, ये है मोदी सरकार। पूरे इलाके में बाढ़ का पानी लगा हुआ है, चलने फिरने की जगह नहीं है और बुरी हालत है। यह है विकास और विकास की असलियत। योगी और मोदी ने अलीगढ़ विकास, अलीगढ़ बड़ा वीडियो है। योगी और मोदी ने अलीगढ़ विकास, अलीगढ़
हजरत इसी तरह से राजधानी दिल्ली में जब से भाजपा आई है, विकास आसमान पर है। ये देखिए, वो नेता पता नहीं कहां गए जो पल पल वीडियो बनाता था उछल उछल के बंदर की तरह कि ये देखिए जी, ये देखिए, ये बहुत बढ़िया है इलाका, यहां देखिए जब से हम आए हमने ये कर दिया है, वो कर दिया है, यहां पानी नहीं है, यहां पहले पानी लगता था। हजरत मोहतरम, ये राजधानी दिल्ली है। एमसीडी को 16 साल हो चुके हैं, सेंटर में इनको 12 साल हो चुके हैं, और सीएम बीजेपी की 1 साल से है, एलजी बीजेपी का 10 साल से है। भाई साहब क्या कहें, आरएसएस और बीजेपी रूल्ड दिल्ली का हाल ये हो गया है। ये है देश की राजधानी दिल्ली का हाल। पूरे इलाके में गटर का पानी भरा हुआ है, चारों तरफ कूड़ा कचरा फैला हुआ है और बड़े बूढ़े बच्चे सब इस गटर के पानी में घुसने पर मजबूर हैं। और नहीं समझे तो बता दूं, ये है दिल्ली का मुबारकपुर इलाका। और सच में यहाँ की हालत देखकर मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं बोलूं तो बोलूं क्या। आप खुद देखो कैसे ये छोटे छोटे बच्चे गटर के पानी में घुसकर स्कूल जा रहे हैं, कैसे ये बूढ़े बुजुर्ग इस गटर में घुसकर अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, और कैसे ये मासूम लोग दिल्ली जैसे शहर में भी रहकर नर्क से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। जानते हो क्या कह सकते हैं भाई, एक जरा वीडियो को देखिए। एक शख्स गंगा में जो है पूरा बाल्टा भर के दूध बहा रहा था। गरीब भूखी बेटियां बच्चियां आती हैं, वो उस बहते हुए दूध के आगे अपना बर्तन लगाने की कोशिश करती हैं, लेकिन शख्स ना 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 ना, उसे भगवान को खुश करना था तो उसने सारी बाल्टी का दूध नदी में ही बहा दिया। इस पर मैं कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, लेकिन तस्वीर ने साफ साफ बता दिया है कि मुल्क किस रास्ते पर जा चुका है। हजरत मोहतरम, यहां सिर्फ हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, अब तो पूरा मुल्क खतरे में है। चाहे हिंदू हो वो खतरे में है, चाहे मुसलमान ईसाई कोई भी वो खतरे में है। जो सरकार से पूछे सवाल वो खतरे में है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। जय हिंद।